हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे नए टॉपिक की, ज्योमेट्री के, ठीक, जो कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है, ठीक है। क्योंकि ये जानते तो सभी हैं, बट उसका नाम पर्टिकुलर शायद ही आपको पता होगा, ठीक है। और अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, मे भी आपको पता हो, ठीक है। और चलिए बताता हूँ, और आप खुद से पूछेगा और देखिएगा कि आपको ये पहले से चीज़ें पता थी या आपके लिए नया है। और अगर नया है और आपके लिए अगर यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैं आज बताने वाला हूँ बहुत ही कॉमन और बहुत ही बेसिक चीज़, जो कि हमारे ट्रायंगल का टॉपिक है, जो कि है CVN, ठीक। क्या नाम है इसका? CVN। अब एक बात आपको मैं बता दूँ, CVN क्या होता है। सबसे पहले ये बात आई कि क्या है ये CVN। तो देखिए, इसका यूज़ आप तब से कर रहे हैं जब से आप ट्रायंगल पढ़ते हैं, ठीक है। या जब से हम ये कह सकते हैं जब से आप 7th क्लास में गए होंगे। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। और ये CVN है क्या, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रायंगल है हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC, ठीक। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, और इस ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होंगे आपको पता होगा। 3 वर्टेक्स होंगे, A, B और C, ठीक। 3 वर्टेक्स हैं, ठीक है। 3 वर्टेक्स हैं इस ट्रायंगल में। और अगर मैं यहाँ पे किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एक ऐसा लाइन खींचो जो सामने वाली साइड को टच कर रही है, वो लाइन क्या कहलाती है? CVN कहलाती है। तो मानते हैं, ठीक है, कि ये आपका AD है, और ये AD को हम कह सकते हैं, AD क्या है? एक CVN है। तो आप देख रहे होंगे, शायद आप मुस्कुरा भी रहे होंगे, ठीक है, कि कितना बेसिक चीज़ था जो शायद आपको अभी तक नहीं पता, ठीक है ना। कि एक ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से खींचे जाने वाला लाइन सेगमेंट जो सामने वाले साइड को टच करता है, वो क्या कहलाता है? आपका एक CVN कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी लाइन सेगमेंट, AD एक CVN है, AE एक CVN है, AF एक CVN है, AH एक CVN है, AP एक CVN है। तो यहाँ पे कितने CVN आपको दिख रहे हैं? एक आपका AP है, एक आपका AD है, एक आपका AH है, एक AF है, एक AE है। तो ये आपके क्या है? आपके CVN। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितना कॉमन चीज़ था और कितना बेसिक चीज़ था। आज का वीडियो बड़ा नहीं होने वाला है, बहुत छोटा होगा, ठीक है। कि ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से खींचे जाने वाला एक लाइन सेगमेंट जो सामने वाले साइड को टच करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? CVN बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये भी हो सकता है, ये आपके पास एक ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है ABC, किसी भी वर्टेक्स से, ये एक CVN कहलाएगा, है ना। मान लेते हैं ये P था, या AK था, या CP, सॉरी ये CP है, CK। तो CP भी एक CVN है और CK भी एक क्या है? CVN है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक बहुत ही कॉमन चीज़ कि एक ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से खींचे जाने वाला एक लाइन सेगमेंट जो सामने वाले साइड को टच करता है, वो क्या कहलाता है? CVN कहलाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? कोई भी लाइन सेगमेंट जो सामने वाले साइड को टच करे। अब यहाँ से एक और बात आती है कि आप अगर पूरे अच्छे से ट्रायंगल को पढ़े होंगे, उसकी बेसिक्स पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा ट्रायंगल में हम क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं। हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, हम मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, हम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर चलिए हम देखते हैं कि आखिर उसको हम क्या बोलेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं, 4 चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं अगर बोलूँ तो बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही नॉलेजेबल तरीके से कहूँगा कि AD एक स्पेशल CVN है, एक स्पेशल CVN है जो कि सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है। तो इस AD CVN तो है ही, ये एक स्पेशल टाइप का CVN है, इसलिए AD को हम क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीडियन। देखा आप लोगों ने? तो मैं मीडियन का डेफिनेशन कुछ ऐसे कह सकता हूँ, जो कि पहले क्या था कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सामने वाले साइड को 2 पार्ट में बांटती हो, 2 इक्वल पार्ट में बांटती हो, ठीक। लेकिन अब मैं क्या बोलूँगा? एक ऐसा स्पेशल CVN। तो मैं उसमें वो नहीं बोल रहा हूँ जो लाइन सेगमेंट वाली बात थी। एक ऐसा स्पेशल CVN जो सामने वाले साइड को, एक ऐसा CVN जो सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको, उस CVN का नाम क्या कह दें? हम मीडियन कह दें। ये ज़्यादा हमारे लिए क्या है? अच्छा है। तो चलिए अब हम एक और देखते हैं। यहाँ पे ABC हमारे पास एक और ट्रायंगल, हमने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ किया।
है ना। तो इसको मैं ऐसा नहीं बोलूँगा किस तरीके से एक लाइन ड्रॉ किया, हमने बोला एक ऐसा सीवियन ड्रॉ किया जो सामने वाले एंगल को इक्वल पार्ट में बांट रही है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो हम बोलेंगे कि AE जो है एक ऐसा स्पेशल तरह का सीवियन है जो कि सामने वाले जो ये वर्टिकल एंगल है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हम बोलेंगे AE हमारा सीवियन तो है, ये एक स्पेशल सीवियन है जो कि क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, जो कि क्या है, एंगल बाइसेक्टर। चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि हमारे पास इस ABC में ये AF जो है एक ऐसा स्पेशल सीवियन है जो कि सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम इस AF को बोलेंगे एक ऐसा स्पेशल सीवियन जो कि एल्टीट्यूड है ना, हाइट है ट्रायंगल का। या हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे एक और ड्रॉ करके, है ना, यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास AG जो है, AG इसको ऐसा ले लीजिए, ठीक है ना, AG जो है वो, या मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, है ना, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ABC में AG जो है वो एक ऐसा सीवियन है जो कि सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का एंगल तो बना ही रहा है, इसको दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर दे रहा है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, AD एक स्पेशल सीवियन था जो कि मीडियन हुआ, A एक स्पेशल सीवियन जो एंगल बाइसेक्टर हुआ, AF एक स्पेशल सीवियन एल्टीट्यूड हुआ, और AG जो है वो एक स्पेशल सीवियन है जो कि क्या है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो हम यह क्या कह सकते हैं कि अगर ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से खींचा गया लाइन सेगमेंट जो सामने वाली साइड को टच करता है वो एक सीवियन है, लेकिन ये जो एंगल बाइसेक्टर, ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एल्टीट्यूड, ये मीडियन, ये सारे क्या हैं, एक स्पेशल तरह के सीवियंस हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारे लिए एक मन में एक क्वेश्चन आता है कि हम उस सीवियन का लेंथ कैसे निकालें, आखिर सीवियन का लेंथ क्या होगा। जैसे कि आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, तो अगर आपके सामने एक क्वेश्चन ये आ जाए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से हमने ये लाइन खींच दिया AE। अब ना ये AE एंगल बाइसेक्टर है, ना ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ना मीडियन है, ना एल्टीट्यूड है, एक स्पेशल, एक सिंपल लाइन सेगमेंट है, ये स्पेशल सीवियन नहीं है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीवियन बोलेंगे। AE क्या है, सीवियन है। तो मैं कह सकता हूँ ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है ना, और ये आपका है 9 और ये आपका 16 है। तो ये क्या होगा, x क्या होगा बताइए, है ना, x क्या होगा आपको ये बताना है। या इसको मैं 9, 16 है, या मैं इसको 5 मान लेता हूँ, ठीक, ये 5, 16 और ये 7। तो ये आपको पता होगा एक और थ्योरम जो है कि दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पे 16 और ये 7, ठीक है, बड़ा है, और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो बड़ा नहीं हो पा रहा है, तो इसको मैं 15 मान लेता हूँ, 15, 16 और ये 7 है, ठीक। इन दोनों को जोड़ेंगे इससे बड़ा आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा आएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ से आपको x की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये एक सीवियन है, AE का लेंथ क्या होगा, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि लेंथ ऑफ सीवियन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ सीवियन क्या होता है। मैं इसका एक फॉर्मूला लिखता हूँ और उसका क्यों जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको समझा दूंगा, ठीक। तो यहाँ से उसका प्रूफ मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ये टॉपिक केवल सीवियन से रिलेटेड था। तो मैं इसका अगर लेंथ मुझे निकालना हो x का, और क्या क्या गिवन हो, 2 साइड गिवन हो और नीचे का पूरा साइड गिवन हो, तीनों साइड, ठीक है ना। अब ये तीनों साइड कितना है, तीनों साइड में तो ये 15, 16 और ये कितना हो गया आपका 7 है, 7, ठीक। और ये x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो मैं इसको कह सकता हूँ, क्या क्या गिवन होगा आपको पता चल गया होगा। तो मान लेता हूँ ये b के सामने वाला साइड, ये b वाले के सामने b है, ये c है, और ये वाला सामने वाला साइड क्या है, a है। तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ सीवियन a इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, और मान लेते हैं ये m/n के रेशियो में बांटा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा लेंथ क्या होगा, x का लेंथ क्या होगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं mb², ठीक है ना, प्लस nc² इज इक्वल टू x² प्लस mn। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या गिवन है, mb² गिवन था, nc² ये भी आपके पास है, ठीक है ना। फिर आपको क्या चाहिए, a पूरा आपको पता ही है,
और एक्स स्क्वायर यानी कि आपको एक्स जानना है, और क्या है एम प्लस एन, यानी कि अगर यहाँ पे आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं एक्स की वैल्यू तो आप सिंपल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये और ये वाला पार्ट और ये दोनों आपको गिवन दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी सीवियन का लेंथ निकाल सकते हैं, भले ही वो स्पेशल सीवियन ना हो, यानी कि ना वो एंगल बाइसेक्टर, ना साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ना मीडियन, ना एल्टीट्यूड, कुछ भी नहीं हो, फिर भी आप उसका लेंथ निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक बहुत ही कॉमन चीज़ बताया, जो कि ये था कि एक ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से खींचे जाने वाला लाइन सेगमेंट जो सामने वाले साइड पे टच करता हो वो कुछ नहीं हो, है ना, सिंपल एक लाइन हो, तो क्या कहलाती है, वो लाइन ही क्या कहलाती है, सीवियन कहलाती है। तो क्या आप उस 90% में से थे या 10% में थे? ठीक, ये आप कमेंट में लिख करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लेंथ है सीवियन का वो कैसे आया, ठीक है ना, कि ये फॉर्मूला आखिर कैसे आया है। चलिए, थैंक यू।